हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस और सीरीज, अलजेब्रा, एवरेज और नंबर सिस्टम, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन में हम 2 डायमेंशनल फिगर के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक। और आज हम 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे। और एसएससी सीजीएल 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे मेंसुरेशन के, वो 3 डायमेंशनल या सॉलिड फिगर्स के रिगार्डिंग आए थे, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन में हम किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशन मतलब या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या जेड एक्स होगा, तो 2 डायमेंशनल फिगर्स या 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर्स में 3 डायमेंशन होगी। इट मीन्स इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। तो 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल फिगर्स की जब भी हम पैरामीटर, एरिया या वॉल्यूम निकालते हैं तो इसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्षेत्र मिति भी बोलते हैं, क्योंकि हम किसी क्षेत्र का कोई ना कोई एरिया, वॉल्यूम या फिर पैरामीटर निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कोई भी फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इस क्वाड्रिलेटरल ने ये जो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, इस क्वाड्रिलेटरल ने ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया और परिमीटर होगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, इस फिगर ने जितना भी एरिया कवर किया हुआ है उसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, जितना भी एरिया कवर किया है ये सारा का सारा। ठीक है, और पैरीमीटर क्या होगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या होगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे अगर इसमें ये क्या हो, अगर हमने यही फिगर फिर से लिया तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा रेक्टेंगल है एक तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये भी ए है, ये भी बी है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, क्योंकि बाउंड्री क्या होती है, बाहर की आउटर साइड। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगी, इस फिगर की क्या हो जाएगी, पैरीमीटर हो जाएगी। और वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर में तो वॉल्यूम होता ही नहीं, तो हमें ये इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर्स में ही वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी में कोई चीज़ कितनी फिल्ड हो सकती है, भी इसमें कोई भी जगह खाली ना रहे। तो वॉल्यूम क्या होगा, उसमें कितनी भी, जैसे एक रूम है तो वो क्यूबॉइडल शेप में हो तो उसमें कितनी एयर फिल्ड हो सकती है, वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ना कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और पैरीमीटर क्या होती है। तो कुल मिला के वॉल्यूम, सरफेस एरिया और पैरीमीटर। वॉल्यूम में हम कंसीडर करते कोई भी चीज़ किसमें कितनी फील्ड हो सकती है। सरफेस एरिया होता है कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई, कितना स्पेस उसने घेरा हुआ है फिगर ने। और इसके बाद हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल का मीनिंग होता है जो ऐसे बैठा हुआ या हॉरिजॉन्टल एरिया हो। जैसे हम जब क्यूब को लेते हैं तो क्यूब में क्या लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, टॉप और रूफ वाला छोड़ देंगे। लेटरल का मीनिंग या कर्व्ड का मीनिंग क्या होगा, एक्चुअल में लेटरल का मीनिंग होगा क्यूब में, तो क्योंकि कर्व्ड कुछ होता ही नहीं ना, तो इसमें क्यूब में तो लेटरल एरिया क्या होगा, रूफ और फ्लोर को छोड़ के क्या एरिया होगा, 4a², क्योंकि हर एक क्यूब में हर एक साइड क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो हर एक साइड का एरिया क्या होगा, a², तो 4 साइड्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। तो लेटरल एरिया क्या हो जाएगा क्यूब में, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब में, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब में, 4a²। और जबकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब वॉल्यूम होगा, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होगा, और क्यूब में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ए क्यूब हो जाएगा। जबकि क्यूबॉइड में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2HL प्लस बी। इसमें भी हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, इसलिए टॉप और बॉटम को छोड़ने पर हमारा सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ये लेटरल सरफेस एरिया बोल दो या आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो, ये आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या आएगा, LBH। और टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, जब टॉप और फिगर का भी काउंट करेंगे, टॉप और बॉटम का भी फिगर का
वो एरिया काउंट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2LW और आ जाएगा, या 2LB मान लो, क्योंकि यहाँ पर ब्रेड्थ मान रहे हैं हम, तो 2LB और काउंट हो जाएगा। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल पोर्शन क्या होगा, ये वाला लेटरल पोर्शन होगा। टॉप और बॉटम को हम छोड़ देंगे तो 2πRH आ जाएगा, क्योंकि 2πR क्या होगा, इसकी सरकमफेरेंस होगी, हमने पढ़ा था सर्कल में। 2πR इसकी क्या होगी, ओपन करने पर लेटरल फिगर को, अगर हम बीच वाले फिगर को ओपन करेंगे तो 2πR इसकी सरकमफेरेंस होगी, और h क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो 2πRH इसका क्या हो जाएगा, 2πRH इसका क्या हो जाएगा, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मीनिंग होता है जो मुड़ा हुआ हो, जो एकदम प्लेन ना हो, ठीक है। और टॉप और बॉटम का भी हम एरिया मान लेंगे, तो टॉप और बॉटम में क्या है, 2 सर्कल ही है, तो 2 सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा प्लस 2πR²। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, πR², हाइट क्या होगी इंटू h, क्योंकि बेस एरिया इंटू हाइट यही होता है। ऐसी राइट सर्कुलर कोन क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन में क्या होगा, ये हाइट होगी, ये रेडियस होगी, ये स्लैंट हाइट होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा πRL हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और अगर बॉटम का और देखें कि टॉप चाहिए, आप टॉप मान लो चाहिए बॉटम मान लो, एक ही चीज़ होगी इसमें, तो वो क्या है, सर्कुलर है, तो इसका πR² और छूट जाएगा। जबकि इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3πR²H। ऐसी स्फीयर में क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3πR³, और एरिया लेटरल सरफेस एरिया मान लो चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया मान लो चाहे टोटल सरफेस एरिया मान लो, स्फीयर में सब कुछ एक जैसा ही होता है 4πR²। इसके बाद हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा, क्योंकि टॉप वाला तो गिनेंगे नहीं हम, तो 2πR² हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πR²। हेमिस्फीयर क्या होगा, उसका हाफ बाउल होगा, तो 2πR² हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। पर टोटल जब हम निकालेंगे तो ये ऊपर वाला भी तो एक स्क्वायर मिलेगा, जब हम काटेंगे स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πR² प्लस πR² इज इक्वल टू 3πR²। जबकि वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा, क्योंकि हाफ ही होता है ये हेमिस्फीयर, तो 2/3πR³। तो हमने जो मेन आज के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ेंगे या सॉलिड फिगर्स पढ़ेंगे। सॉलिड इसलिए क्योंकि इनमें हाइट भी होती है, जबकि हम 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ते हैं उनको प्लेन फिगर्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें एक डायमेंशन कम होती है, तो या हाइट नहीं होती है। तो 3 डायमेंशनल फिगर में जो आज के फॉर्मूले के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हमें ज़रूरत होगी हम पिरामिड, प्रिज्म और फ्रस्टम ऑफ कोन भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2023 में SSC CGL में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या है 24 स्क्वायर मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हमें पता है कितना होता है 6a² इज इक्वल टू 24 दे रखा है, तो a² क्या आ जाएगा 4 और a क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2, क्योंकि ये तो एक साइड है ना, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या आ जाएगा a³ इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था तो मैंने कर लिया। भी हमें स्टार्टिंग हमेशा इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए। आगे जो मैं क्वेश्चन है ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, SSC CGL में जो टफ क्वेश्चन है 2023 में आए हुए ओनली वही लिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या दे रखा है हमें निकालना है। अगर परिमीटर क्या है क्यूब, वन फेस ऑफ द क्यूब, वन फेस ऑफ द क्यूब का मतलब क्या है, अगर क्यूब के टॉप फेस या बॉटम फेस में से किसी की भी एक की क्या हो, हमें वो दे रखी है परिमीटर दे रखी है, तो ये हमारा क्यूब हो गया, हमने मान लिया। इसकी हमें क्या दे रखी है परिमीटर दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी परिमीटर 4a, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो है क्यूब है, तो 4a इज इक्वल टू 40, तो ये मेरे पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा a³ इज इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब इज दिस, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो क्यूब का होता है, जो क्यूब्स
डायगोनल होता है लॉन्गेस्ट, उसकी लेंथ होती है √3a। क्या लेंथ होती है? √3a। तो √3a की वैल्यू हमें दे रखी है, √3a इज इक्वल टू 7√3। अगर हम कंपेयर करेंगे या काट देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 7, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 7³ सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा इस क्यूब का। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है? लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है क्यूब का? √3a। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्यूब्स है जिनकी साइड्स है रेशो में 3:4:5 और उनको मेल्ट किया जाता है और उनसे एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है जिसका डायगोनल है 18√3। 18√3। तो साइड ऑफ द 3 क्यूब्स हमें निकालनी है भी। इसका मतलब जो रेशो में है ना, तो इसका मतलब साइड्स क्या हुई? 3x 4x 5x। 3 क्यूब्स को मिलाकर एक सिंगल क्यूब मिलाते हैं और इन तीनों की क्यूब्स की साइड का रेशो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। ये चीज़ आप लर्न कर लो, 2 चीज़ें हैं ये। एक तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब हमेशा 6 क्यूब होता है। और एक और आप रिलेशन याद कर लो, 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब होता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व करके भी चीज देख लो। 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 9 क्यूब ही आएगा। और इसमें भी जब आप 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 6 क्यूब ही आएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये रिलेशन हमें पता है। पर अगर हम यहाँ पर क्या करें, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 से कर लो, 3 से कर लो, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 क्यूब। ऐसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, हाफ 2 से डिवाइड कर दूँ इन सबको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/2 क्यूब प्लस 4/2 क्यूब प्लस 5/2 क्यूब। चाहिए मैं चाहूँ तो 4 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। कुल मिला के ये रिलेशन कभी चेंज नहीं होगा, सेम यही पैटर्न हम इसी में करेंगे। इसमें भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 16 क्यूब इज इक्वल टू 18 क्यूब। और अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 0.5 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू 4.5 क्यूब। ये मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। आप 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा हमेशा। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें 3 क्यूब्स दे रखी है साइड्स की, जो किस रेशो में है? साइड्स यहाँ पर है 3:4:5। तो हमें ये 3 साइड्स का रेशो दे रखा है और हमें डायगोनल जो क्यूब बनेगा उसका डायगोनल भी दे रखा है। तो हमें पता है डायगोनल क्यूब का क्या होता है? √3 है और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 18√3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? जो नया क्यूब बनेगा, न्यू क्यूब रख लो आप, यहाँ पे लिख लो, उसकी साइड क्या आ गई? 18। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब इज इक्वल टू 6 × 3 क्यूब। 18 को मैंने क्या लिख दिया? 18 क्यूब आता, 18 क्यूब को मैंने क्या कर दिया? 18 क्यूब को मैंने क्या लिख दिया? 6 × 3 पावर क्यूब। तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 3 4 5 6 क्यूब का ही रिलेशन हुआ। अगर x की वैल्यू हम क्या माने, यहाँ पर 3 माने, तो 3 4 5 का ही तो रिलेशन हुआ। हमें आ रहा है ये 3 4 5
3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब का रिलेशन हुआ, क्योंकि x हमारा क्या है 3 है और x क्यूब क्या हो गया 3 क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई 3। तो हमारी सारी की सारी साइड्स क्या आ गई, साइड्स आ गई 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3। ये हमारी साइड्स आ गई है, जो जिस क्यूब को हमने क्या किया था, मेल्ट किया था, उन 3 क्यूब्स की क्या आ गई है, सारी की सारी साइड्स आ गई है। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप याद कर लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेटलिक क्यूब हैज ईच ऑफ इट्स साइड्स ऑफ लेंथ। एक मेटलिक क्यूब की साइड्स की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, इसको भी मेल्ट किया जाता है 3 स्मॉलर क्यूब में। तो 2 क्यूब की हमें क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है, और 3rd क्यूब की हमें साइड निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर है, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो इसमें भी जो मैंने अभी रिलेशन बताया था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 3 साइड्स दे रखी है, तो ये क्या होगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। 12 क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या आप अभी 12 क्यूब ही लिख दो। अगर मैं इनमें से अगर क्या करूँ, 2 कॉमन निकाल लूँ इन दोनों में से, 2 क्यूब, इसको क्या लिख दिया 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। अब कुछ याद आया, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और यहाँ पर क्या बनेगा 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो इसका मतलब क्यों मेरा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्यूब से, या 2 से मान लो 2 से मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब किया जा रहा है इस रिलेशन का। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब किया जा रहा है, तो ये वाली साइड मेरी क्या आ गई 10 क्यूब। तो हमें लेंथ पूछा है, क्योंकि तो लेंथ क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया है, जो ये हमारा रिलेशन था जो हमने अभी पढ़ा था। तो मैंने कहा था हर बार कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई होता है, कुछ ना कुछ डिवाइड होता है। अभी आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमारा आई थिंक डिवाइड है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यूब। तो एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम क्या है क्यूब का दुगना है। तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें दे रखी है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है 8 इंटू 8 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द क्यूब है। तो इसलिए हम क्यूब के वॉल्यूम को ट्वाइस करेंगे। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 1 क्यूब। तो हमारे पास ए क्या आ जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछे क्या होता है, TSA ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा 6a², 6 इंटू 64 स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पेट्रोल टंक में लेंथ है 50 मीटर, विड्थ है 25 मीटर और डेप्थ क्या है 10 मीटर। तो कितने लीटर पेट्रोल इसमें अकोमोडेट मतलब फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं इस पेट्रोल टैंक में। अगर पेट्रोल टैंक की डायमेंशन ये है, अगर ये कम्प्लीटली भरा हुआ हो, क्या हो पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो हम एक रिलेशन देख लेते हैं। 1 क्यूब मीटर होता है हमारा 1000 लीटर और 1 लीटर होता है हमारा 1000 क्यूब सेंटीमीटर। तो ये दोनों रिलेशन आप कहीं लिख लो या लर्न कर लो या रिमेंबर कर लो, जो भी है आपका बहुत यूजफुल रहेगा। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल टंक में कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है, इट मीन्स इसका वॉल्यूम ही निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं 50 इंटू 25 इंटू 10, ये हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब में। और अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12500 इंटू 1000 क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब मीटर क्या होता है 1000 लीटर। तो ये हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या दे रखा है हमें
0.0014 क्यूबिक मीटर दे रखा है। तो कितनी ब्रिक्स यूज होएगी अगर अगर हम एक कमरे की एक दीवार ही बनाएं सिर्फ, तो इसमें कितनी ब्रिक्स यूज होएगी, एक दीवार को बनाने में कितनी ब्रिक्स यूज होएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितनी ब्रिक्स यूज होएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और एन इंटू ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो हमारी वॉल है, ये हमारी क्या थी, वॉल है। तो वॉल का क्या दे रखे, लेंथ हमें दे रखी है 14, विड्थ दे रखी है 125.125 मीटर और हाइट दे रखी है 5 और एन इंटू वॉल्यूम क्या दे रखा है 1। एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है 0.0014 क्यूबिक मीटर। तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा और अगर यहाँ पर आगे इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6250। इतनी ब्रिक्स यूज होएगी। एक वॉल जैसे ऐसे वॉल है तो इस वॉल को बनाने में इतनी सारी ब्रिक्स यूज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दे रखा है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, अगर हम इस क्यूबॉइड की इंक्रीज कर दे, कितनी, लेंथ को 200% इंक्रीज करें, ब्रेड्थ और हाइट को 300% इंक्रीज करें, तो हमें कंपेयर करना है ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले वॉल्यूम था क्यूबॉइड का उससे कितना इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, मैं मान लूँ न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड और ये ओल्ड, वीओ का मतलब है ओल्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। यहाँ पर चाहिए न्यू लिख लो और यहाँ पर चाहिए ओल्ड लिख लो। तो देखो, अगर मैंने मान लिया यहाँ पर लिख लूँ L1 B1 H1 और ये मान लूँ L2 B2 H2। ठीक है, क्योंकि नए की है ना ये। तो अगर मैंने L1 को 1 माना, हमें तो सिर्फ परसेंट इंक्रीज निकालना है। इन वैल्यूज ये दी हुई है, अगर नहीं दी होती तब भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों, हमें इंक्रीमेंट निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, नए का कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ना कि न्यू वॉल्यूम कितना है, ये हमें नहीं निकालना। तो अगर मैं लेंथ पुराने वाले की क्या मानूँ, 1 मानूँ, तो 200% इंक्रीज हुआ है। 1 का 200% क्या हो जाएगा, 1 तो मेरा पहले ही था। न्यू वाले का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, न्यू वाले की लेंथ क्या आ जाएगी, पहले 1 थी और 1 का 200% और इंक्रीज हो गया तो क्या आ गया 2। तो 1 + 2 अब कितनी लेंथ होगी 3। ऐसे करके हम सारी की सारी निकाल लेंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगी इंटू B2/B1 क्या हो जाएगा, पहले क्या थी लेंथ ब्रेड्थ 1 थी, क्योंकि हमें तो इंक्रीमेंट देखना है। बाद में 300% बढ़ गई तो ब्रेड्थ क्या होगी, पहले 1 थी और 1 का 300% क्या हो जाएगा 3। तो 1 + 3 क्या आ गया 4। ऐसी हाइट क्या हो जाएगी 1, पहले 1 थी, हम 1 मान रहे हैं ना। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में भी लेके करोगे ना, तब भी आपको क्या करना होगा, 2 का 200% करना पड़ेगा, फिर 3 का 300% करना पड़ेगा। बात वही रहेगी, हमें तो सिर्फ इंक्रीमेंट निकालना है, क्योंकि इंक्रीज इन द वॉल्यूम लिखा हुआ ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 4/1 हो गया। तो न्यू कितना हो जाएगा और ओल्ड, ये क्या हो जाएगा 48 और ओल्ड कितना था हमारा 1 वॉल्यूम हुआ। तो नया वाला हमारा कितना इंक्रीज हो गया पुराने वाले का, वी न्यू कितना, वी न्यू नहीं, यहाँ इंक्रीमेंट निकालना है हमारा। तो वी न्यू कितना है, यहाँ पर आप लिख लो कितना इंक्रीज हुआ है, वी कितना इंक्रीज हुआ है, इससे हमें कंपेयर करना था ना। तो 47 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जो पहले वाला वॉल्यूम था, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 47 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है पहले वाले वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, इसमें हमें इंक्रीज निकालना है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। मैंने यहाँ पर 111 मान लिया, ये वैल्यू दी थी तब भी अच्छा, अगर ये नहीं दी होती तब भी, क्योंकि हमें सिर्फ इंक्रीमेंट निकालना है कि कितना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ ए हॉल, एक हॉल की लेंथ और विड्थ इतनी है
और एरियाज ऑफ द फ्लोर और रूफ। फ्लोर मतलब बॉटम और रूफ के एरिया का जो सम है वो किसके बराबर है, 4 वॉल्स के एरिया के बराबर है। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है क्यूब में, क्यूबॉइड में एरिया क्या होगा इसमें 2H L प्लस बी होता है। और हमें दे के रखा टॉप और बॉटम का एरिया क्या होगा, टॉप और बॉटम में तो हमेशा रेक्टेंगल बनेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2 गिवन क्या है हमें L इंटू बी। क्यों, लेंथ ये होगी ब्रेड्थ ये होगी, तो टॉप का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और बॉटम का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इन दोनों का सम किसके बराबर है, हमारा 4 वॉल्स के एरिया के बराबर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू 21 इंटू 14। 2 हाइट हमें निकालनी है और ये हो गया 21 प्लस 14 35। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 42 है, 42/5 ये आ गया 8.4 मीटर। ये हाइट आ गई है हमारी। ठीक है, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा हमेशा क्यूबॉइड में 2H और L प्लस बी होगा, जबकि टॉप और बॉटम के एरिया क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों का मिला के 2 इंटू L प्लस बी होता है। नेक्स्ट है एक 1 मीटर पाइप है, अगर इसकी इनर डायमीटर मेरे को क्या दे रखी है, इक्वल क्या है आउटर रेडियस की इक्वल है। ठीक है, तो एक 1 मीटर पाइप है, अगर इसकी मैंने जैसे ये पाइप ले ली, थोड़ी सी मोटी है पर होती तो वो सिलेंड्रिकल शेप में ही है ना। ठीक है, तो ये रेडियस मैंने ले ली, ये रेडियस R क्या है मेरी, इनर रेडियस क्या है मेरी, इनर डायमीटर क्या है आउटर रेडियस के बराबर है। इनर डायमीटर क्या है मेरा आउटर रेडियस के बराबर है। ये मेरी R होगी इनर वाले की और ये मेरी R क्या होगी आउटर वाले की कैपिटल। ठीक है, तो अगर डायमीटर मैंने मान ली, इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस मेरी R है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस मेरी हो जाएगी, आउटर रेडियस R क्या हो जाएगी 2R, क्योंकि ये इसके क्या डायमीटर की इक्वल है रेडियस, इसका डायमीटर क्या होगा इनर का 2R, तो रेडियस में मेरी 2R हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को क्या दे रखा है, देखो अंदर से तो वो क्या है पाइप है, तो अंदर से तो होलो ही है, तो ये क्या कितना क्यूबिक मीटर वाटर होल्ड कर सकती है 88.7। तो इसका मतलब जो अंदर वाली पाइप का जो इनर वॉल्यूम है वही तो ये हमें दे रखा है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे हमें क्या दे रखा है, इनर वॉल्यूम ही तो दे रखा है, जो इनर वॉल्यूम है। तो हम इसको करें I इनर और I आउटर। ठीक है, तो इनर वाला वॉल्यूम क्या होगा मेरा, इनर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लिख लो आप, इनर क्या होगा पाई R² H, क्योंकि हाइट तो सेम होगी, और यहाँ पर पाई R क्या है 2R² H, तो यहाँ पर ये सारा कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। वॉल्यूम क्या आ गया 1/4 में आ गया। अब 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 88/7, क्योंकि ये हमारा होल्ड कर सकता है, तो इनर वाले वॉल्यूम में ही होल्ड कर सकता है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पर आ गया टोटल होगा एरिया। इसमें मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये टोटल होगा, मैंने गलत कर दिया, ये इधर हमने ये गलत कर दिया, यहाँ पर ये होगा टोटल, क्योंकि ये क्या होगा टोटल वॉल्यूम ही तो होगा। टोटल वॉल्यूम क्या होगा इसका पाई 2R² H। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 आ गया हमारा, 1/4 आ गया।
तो ये इनर था, ये टोटल था। तो कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ इस पाइप को बनाने में, कितना मटेरियल चाहिएगा। जब टोटल में से मैं इनर को घटा दूंगी तो उतना ही तो वॉल्यूम जो निकलेगा, वही तो मटेरियल यूज हुआ होना इस पाइप को बनाने में। तो हमें इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप क्लियरली लिख लो। 1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 88/7। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 88/7। रियल में यही तो मटेरियल होगा जो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैंने टोटल में से इनर वाला वॉल्यूम घटा दूंगी तो क्या बच जाएगा, 3 क्या है, जो ये बाहर वाला जो वॉल्यूम है यही तो है 3 मेरा। 3 है क्योंकि मैंने रेशो में निकाल लिया सब कुछ। तो यही तो मटेरियल जो मेरा है यूज्ड होगा इसको बनाने में, सिलेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉनिकल टेंट है जिसकी रेडियस क्या है, 6 मीटर। जिसकी रेडियस है 6 मीटर, हाइट है 8 मीटर, और इसको कैनवस से बनाया जाता है। कैनवस मतलब एक कपड़ा जो उससे बनाया जाता है, तो टेंट टाइप में होता है। तो कितना कैनवस यूज हुआ है इसको बनाने के लिए, इस टेंट को। तो ऑब्वियसली अगर ये जैसे हमारा कोन है तो इसको बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो निकालना है। टेंट हमेशा इसी शेप में ही तो होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर निकाल लो, क्या होता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई RL, और L क्या होता है, रूट में R² + H²। तो R क्या है हमारा 6² और H क्या है हमारा 8²। तो L क्या आ जाएगा हमारा 10। तो 22/7 × 6 × 10। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्फीरिकल बॉल है लेड की जो 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसको मेल्ट किया जाता है और 3 स्फीरिकल बॉल्स में इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, एक बड़े क्यूब को मिला के, पहले हमने क्वेश्चन किया 3 क्यूब को मिला के एक क्यूब बनाए, पर यहाँ पर क्या है 3, एक स्फीयर को मेल्ट करके 3 स्फीयर बनाने हैं, जिसमें 2 के डायमीटर हमें दे रखे हैं और 3rd का डायमीटर हमें निकालना है। तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ये वॉल्यूम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 4/3 πr₁³ ब्रैक, ये मैंने कॉमन ले लिया और इसको इससे काट दिया, प्लस r2³ प्लस r3³। r1³ की मेरे को वैल्यू दे रखी है 3/2³, इसकी वैल्यू दे रखी है r1³ की 3/4। क्यों, क्योंकि मेरे को ये डायमीटर दे रखा है, और 2/2 क्योंकि डायमीटर दे रखा है ना, और इसकी मेरे को निकालनी है रेडियस, मान ली एक और मेरे को रेडियस निकालनी है। तो ये आप देखोगे हमारा क्या रिलेशन था, ये वही तो बनेगा। अगर आप इसको रखोगे 3, 4, 5, ये क्या आता था हमारा 3³ + 4³ + 5³ इज इक्वल टू क्या आता था 6³। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, टू से डिवाइड किया तो मेरा क्या आ गया 3/2³। पर मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, इधर की साइड क्या चाहिए, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी यहाँ पर 3 आएगा इधर साइड, और मेरे को यहाँ पर 3/2 से चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर रही हूँ इसको। 3/4³ + 4³ करूँगी तो ये 1³ प्लस ये मेरे को निकालना है, और ये क्या आ गया 3/2³। यही मेरा रिलेशन बन गया जो रियल में था ये। तो इसका मतलब इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5/4³, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4, क्योंकि मेरे से क्या पूछा डायमीटर पूछा है, तो 2x क्या हो जाएगा मेरा 5/2।
ये मेरा डायमीटर हो जाएगा थर्ड बॉल का। तो ये रिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रही हूँ। अगर आपको नहीं होगा तो आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, अगर ये रिलेशन पता होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्फीरिकल बॉल है लेड की, जिसकी इनर रेडियस है इतनी और आउटर रेडियस है इतनी, तो इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है इस बॉल को बनाने में। तो स्फीरिकल बॉल है तो इसकी इनर रेडियस, ये बॉल है जैसे, तो ये इनर रेडियस क्या है हमारी, ये आर है, और आउटर रेडियस क्या है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो मटेरियल कितना यूज हुआ है हमें ये निकालना है। इनर और आउटर दोनों रेडियस दे रखी है, ये इनर है ये आउटर है। अगर आउटर में से मैं आउटर वॉल्यूम में से मैं इनर वॉल्यूम घटा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही तो मटेरियल आ जाएगा जो बॉल में यूज हुआ है, नहीं आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब क्या है, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, क्योंकि इस सारे एरिया में से, सॉरी वॉल्यूम में से मैं अंदर वाला वॉल्यूम जब घटा दूंगी तो मेरे पास यही तो मटेरियल आ जाएगा जो बाहर यूज हुआ है इसको बनाने में। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 और प्लस ए बी 6 आ गया। तो ये हमारा आ गया 4/3 पाई, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये 19 आएगा ना, यहाँ लिख लो 76/3 पाई वॉल्यूम आ गया है टोटल हमारा। ठीक है, तो मटेरियल में तो मटेरियल में जब हम टेंट लेंगे, कैनवस जब टेंट लेंगे तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, पर जब भी स्फीरिकल बॉल लेंगे या सिलेंड्रिकल पाइप लेंगे या पाइप ही लेंगे तब हम हमेशा वॉल्यूम निकाल के वो मटेरियल क्या यूज होगा, तभी तो इनर और आउटर अलग अलग दे रखी है तो वो आ जाएगा हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें भी, इन दोनों क्वेश्चन में भी एरिया निकालने लग जाओ। इसमें हेमिस्फीरिकल बॉल है, इसकी रेडियस दे रखी है और इसको अंदर से और बाहर से क्या करना है, पेंट करना है। तो अंदर से बाहर से पेंट करना है तो टोटल सरफेस एरिया कितना पेंट करना होगा, जो इस बाउल का पेंट करना है कितना होगा, 2πr² इनर का और प्लस 2πr² बाहर का। ठीक है, हेमिस्फीरिकल बाउल है ना, हेमिस्फीरिकल बाउल का लेटरल सरफेस एरिया या अंदर वाला एरिया क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये मेरा हेमिस्फीरिकल, ये एरिया क्या होता है 2πr²। मेरे को अंदर और बाहर दोनों से ही करना है क्योंकि मैं पेंट तो ऐसे ऐसे ही करूँगी यहाँ पर, तो टोटल 4πr² हो जाएगा। तो आप इसकी पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना और फिर कॉस्ट क्या दे रखे ये चीज़ ध्यान करना, ₹40 पर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर आप लिख लो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मतलब 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, ₹40। तो आप निकाल लेना जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा कि, या आप यहाँ पर निकाल ही लो, ये तो ईजी सा ही है, 4 × 22/7 इंटू 7 ये कट गया और ये क्या आ गया 154 154 154
तो ये आ गया 154 इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आ गया मेरे पास। और अगर मैं निकालूँ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितनी प्राइस है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट करने पे कितनी कॉस्ट है, ₹40। तो फिर 154 इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट करने की क्या होगी, 40/20 इंटू 154 इंटू 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1232 रुपीज़ आ जाएगा आंसर आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहिए आप इसको यहीं मल्टीप्लाई कर लेते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज आप ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लेते। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल में इनर रेडियस दे रखी है और इसकी थिकनेस दे रखी है। थिकनेस मतलब इनर रेडियस के साथ जब आप थिकनेस को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आउटर रेडियस। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले यूज किया था, बस इसमें आउटर रेडियस क्या है, 5.25 होगी, क्योंकि थिकनेस मतलब एक हेमिस्फेरिकल बाउल इस शेप में है और ये इतना क्या है, मोटा है। तो ये कितनी दे रखी है, जो मोटाई है इसकी 25 सेंटीमीटर। तो आउटर की जब आप रेडियस निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसमें 25 और जोड़ दोगे इनर वाली में। इनर क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो आउटर क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर है, तो आउटर क्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन तो इस टाइप का तो हमने पहले ही सॉल्व किया था, तो इसे आप a³ - b³ से सॉल्व कर लेना। हेमिस्फेरिकल है इसलिए 2/3πr³। तो मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो आप खुद सॉल्व करना। 41.28³ सेंटीमीटर, 41.18³ सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 40.28³ सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 42.28³ सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कुल मिला के ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप टेंट यूज करोगे, कोन यूज करोगे, तब आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। जब आप पाइप यूज करोगे या स्फीयर यूज करोगे, हेमिस्फीयर यूज करोगे, और जिसमें इनर और आउटर अलग अलग दे रखा हो, तो उस केस में आप मटेरियल निकालने के लिए वॉल्यूम यूज करोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कल हम फर्दर जो एसएससी सीजीएल 2022 और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इम्पोर्टेंट, और जो टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो हर कोई कर लेता है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।